सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस आईपीओ को डिस्कस करने जा रहे हैं उस आईपीओ का नाम है इरेडा। इरेडा मींस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो ये आईपीओ कब आने वाली है मार्केट में, कब लिस्ट होगी, कितना इस आईपीओ के लिए हमें पैसे लगाने होंगे, तो हर चीज़ के बारे हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो हम फर्स्ट चलते हैं कि ये जो इरोडा आईपीओ है उसका टोटल इशू साइज है 2150 करोड़ रुपीज़ का। इसमें ऑफर ऑफ फॉर सेल भी है एज वेल एज फ्रेश इशू भी है। तो फ्रेश इशू की बात करें तो टोटल हमारा 1290 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू है। मीन्स ये इतना शेयर 40 करोड़ शेयर हमारा नया मार्केट में लिस्ट होंगे। इसके अलावा कुछ ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रमोटर अपने कुछ शेयर्स हैं जो कि 26.88 करोड़ शेयर्स हैं, वो मार्केट में वो सेल करेंगे और उससे वो अर्न करेंगे 860 करोड़ रुपीज़ का। तो टोटल 1290 करोड़ प्लस 860 करोड़, दैट मीन्स कि टोटल हमारा जो इशू साइज है आईपीओ का 2150 करोड़ रुपीज़ की बात है। अब बात करते हैं कि ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेट कब से स्टार्ट होगा। तो ये आईपीओ मार्केट में आएगा 21 नवंबर 2023 को। मीन्स 21 तारीख को ये मार्केट में ओपन होंगे और टोटल ये 3 दिन तक ओपन रहेंगे, 21, 22 और 23। तो 23 तारीख को ये इसका क्लोजिंग डेट है। तो आप इस 3 दिन के अंदर आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इन केस ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता तो उस केस में आपको आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। यहाँ पे हालांकि ये 30 नवंबर दिया है, बट आपको 24 तारीख को ये आपको रिफंड हो जाएंगे एक दिन के बाद। 24 या मैक्सिमम 25 को आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स कब क्रेडिट होंगे। तो वो आपको मंडे को हो जाएंगे, दैट इज 28 नवंबर। हालांकि यहाँ पे दिसंबर 1 दिया हुआ है, बट आजकल कुछ रूल्स चेंज हुए, उसके अकॉर्डिंग आपके 28 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें कितना अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल जो है प्राइस बैंड रखा गया है इस आईपीओ का, वो 32 पर शेयर रखा गया है। मतलब आपका मिनिमम जो प्राइस बैंड होगा 30 रुपीज़ है और मैक्सिमम प्राइस बैंड है 32 पर शेयर। और अगर एक लॉट एक लॉट में आपका टोटल 460 शेयर्स होंगे, तो रिटेल इन्वेस्टर जब भी अप्लाई करना चाहेंगे तो उसे हमेशा मैक्सिमम प्राइस बैंड पे अप्लाई करना चाहिए, जो कि 32 रुपये पर शेयर आता है। अब बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर अगर एक लॉट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा उन्हें 14,720 रुपया 460 शेयर का उन्हें लगेंगे। इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम जो 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्मॉल एच एन आई की, तो स्मॉल एच एन आई टोटल 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बिग एच एन आई की, तो टोटल 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका लॉट के बारे में कि रिटेल इन्वेस्टर और बिग एच एन आई स्मॉल एच एन आई कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा रिजर्वेशन, कि कितने किस इन्वेस्टर कैटेगरी को कितने शेयर्स रिजर्व किए गए हैं। तो बात करते हैं क्यू आई बी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, तो इसके लिए 50%, टोटल शेयर्स का 50% इसके लिए रिजर्व रखा गया है। इसी तरह से अगर बात करते हैं रिटेलर्स के लिए, तो रिटेलर्स जो हमारा हमारा खुदरा विक्रेता हो जाए, जो आम विक्रेता होता है, हमारे जैसे पब्लिक होते हैं, उनके लिए 35% रखा गया है। जितने भी शेयर्स उसका 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं बिग एच एन आई और स्मॉल एच एन आई के, तो इनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया कि जितने भी शेयर्स होगा उसका 15%, मिनिमम 15%, मैक्सिमम 15% उन्हें अलॉट किए जाएंगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये आईपीओ आ गया, तो ये आईपीओ करती क्या है, इसका फ्यूचर्स क्या है। तो ये आईपीओ मोस्टली जो है लोन प्रोवाइड करती है। हालांकि ये आईपीओ मार्केट में 1987 में आया था और अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है आईपीओ, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस आईपीओ को 36 ईयर्स हो गए हैं मार्केट में आए हुए। इस आईपीओ का जो मेन फोकस होता है, जो मेन काम होता है, ये आईपीओ लोन प्रोवाइड करती है। अगर बात करते हैं हम देखो, तो ये आईपीओ
मेनली लोन प्रोवाइड करती है। लोन प्रोवाइड किसे करती है? तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को, जैसे आपका सोलर पावर हो गया, वाइंड पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, इंडस्ट्रियल को जनरेशन हो गया, वेस्ट टू एनर्जी हो गया, इथानॉल। जो हमारा अभी बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, जो हमारा फ्यूचर्स के लिए काफ़ी आने वाला ब्राइट फ्यूचर्स है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो इन सभी इंडस्ट्री को ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से, तो ये बहुत ही अच्छा आईपीओ है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन और हमारे जो भी इन फ्यूचर का जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर ये लोन प्रोवाइड करते तो इसका फ्यूचर्स काफ़ी अच्छा है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये बहुत ही अच्छा इसका आईपीओ का फ्यूचर है। अब बात करते हैं कि इसके जो फाइनेंशियल है उसके बारे में। तो फाइनेंशियल की बारे में बात करते हैं तो 31 मार्च 2021 की बात करते हैं, तो 2657 करोड़ रुपया इसका रेवेन्यू आया है। इसी तरह से एक साल के बाद 2874 इसका रेवेन्यू 1874 करोड़ इसका रेवेन्यू आया। इसी तरह से रेवेन्यू बढ़ करके 3483 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू में काफ़ी एक अच्छा देखोगे आपको तो इंक्री इंक्रीमेंट हुआ है ईयर बाय ईयर। सेम लाइक अगर हम पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, तो 31 मार्च 2021 की बात करते हैं, 2021 में इसका 346 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 633 करोड़ हो गया। इसी तरह से बढ़ करके 864 करोड़ हो गया 2023 में। तो ईयर बाय ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़े हैं। इसी तरह से नेट वर्थ की बात करते हैं तो ईयर बाय ईयर इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो हर चीज़ इसकी अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात अगर देखा जाए, 1386 करोड़ से बढ़कर 1776 करोड़ हो चुके हैं। 2023 में 2310 करोड़ हो चुके हैं। अगर फाइनेंशियल की बात देखा जाए तो यहाँ तक बहुत ही अच्छा है। अगर अब वरी होने वाली बात है कि बोरोइंग जो हमारा उन्होंने बोरो किया है, तो 24,000 करोड़ किया था 2021 में, जो बढ़कर 27,613 करोड़ हो गया। और उसके बाद 2023 में 40,163 करोड़ है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बोरोइंग किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होती है, लेकिन ये एक मनी लेंडर कंपनी है जो कि पैसे देती है दूसरी कंपनी को। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल इट्स ए गुड स्टॉक। अब बात करते हैं कि क्या इस आईपीओ का जीएमपी क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो हम इस आईपीओ की जीएमपी की बात करते हैं तो 14 तारीख को, अगर हम 13 तारीख को देखा जाए देखते हैं, तो 13 तारीख को इस आईपीओ का जीएमपी 3 रुपया था। 14 तारीख को कांस्टेंट 3 रुपया रहा। 15 तारीख को फिर 1 रुपया बढ़कर 4 रुपया हो गया। इसी तरह से 16 तारीख को 4 से डबल हो गया 8%, 8 रुपया। और 17 तारीख को 8 रुपया और 18 तारीख को 7 रुपया। तो इस तरह से आईपीओ का जो वैल्यू है 3 रुपया से बढ़कर 7 रुपया और 8 रुपया के अराउंड चले गए, जो कि टोटल लिस्टिंग गेन की बात करें तो 21 से 25% के बीच में आ रहा है। अभी हम 19 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड करें तो इस टाइम पे आपका जो जीएमपी है उसके अकॉर्डिंग से टोटल आपको जो लिस्टिंग गेन होने की चांसेस है वो 21% है। तो 21% अगर किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग आपका मोर देन 20% और मोर देन 15% हो रहा है, तो वो एक अच्छी लिस्टिंग गेन माना जाता है और उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।